जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए यात्रा लेके आया हूँ जो कि हमने अम्बाला से माता वैष्णो देवी के लिए की। मेरे जो बाकी साथी थे वो अम्बाला से आ रहे थे और मैं मंडी अपरा जो कि फ्लोर के पास है वहाँ से बाय कार रेलवे स्टेशन लुधियाना तक गया था। ये देखिए रेलवे स्टेशन लुधियाना। मैं प्रिंसिपल सर और अपने स्टाफ का इंतज़ार कर रहा था। वो अम्बाला से आ रहे थे और किसी कारणों से मैं यहाँ था, तो उस वजह से मैं यहीं से अपरा फ्लोर से मैं माता वैष्णो देवी के लिए गया। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2। और सबसे ज़रूरी बात है, जब आप ट्रेन का सफ़र करें, ट्रेन का नंबर और नेम आपको याद हो। और जून की हॉलीडे का टाइम था, 9 जून 2023। तो बहुत भीड़ थी। ये देखिए ट्रेन्स आती जाती हुई। और ट्रेन का सफ़र बहुत ही सस्ता और कंफर्टेबल होता है। जैसे अगर आप थर्ड एसी तक ले लेते हैं तो बढ़िया रहता है। ये देखिए हमारी मालवा एक्सप्रेस जो कि 3 घंटे 20 मिनट लेट थी और हम इसमें सफ़र करने वाले थे। ये रोज़ माता वैष्णो देवी के लिए जाती है और मैं अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा था और एक्साइटेड था उनसे मिलने के लिए और उनके साथ यात्रा करने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और ये देखिए स्लीपर और एसी बढ़िया रहती है आपकी लंबी यात्रा के लिए। तो ये देखिए थर्ड एसी कैसी नज़र आती है मालवा एक्सप्रेस में। इस तरह से बहुत ही कंफर्टेबल है। हमारे साथ ही ये प्रिंसिपल सर, मनवीर सर और पंकज सर। और हम बहुत ही खुश मिलकर और खुश थे बहुत ज़्यादा कि हम माता के दरबार जा रहे हैं। और बहुत ही खुश सभी, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। और हम और एक साथी हमारे और जयराम जी, जिनको अभी जो सबसे पहले दिखे थे, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। तो बहुत खुश थे और हमने कहा यात्रा हमने पैदल ही करनी है, हम पैदल ही यात्रा पूरी करेंगे और इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप धीरे धीरे चलते रहें, यात्रा पूरी हो जाती है। और ये देखिए जयराम जी, ये हमारे साथ थी, ये भी हमारे साथ गए माता वैष्णो देवी। और हमने बहुत खुश थे, डिसाइड किया और थोड़ा सा लंच इस समय हमने किया। टाइम बहुत हो चुका था तो हम थोड़ा घर से खाना लेके आए थे, एंजॉय किया। और ये देखिए ट्रेन में चाय चाय की आवाज़ बड़ी कॉमन है जो मैंने वैसे ही आपको बताया। तो सोने की कोशिश की, थोड़ा रेस्ट हो जाए, क्योंकि सारी रात भर यात्रा करनी थी। हम बहुत लेट हो चुके थे ऑलरेडी ट्रेन की वजह से। तो हमने थोड़ा रेस्ट करने का भी ट्राई किया कि रेस्ट कर लेते हैं हम। अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल था, एसी बहुत बढ़िया, कोई ऐसे गर्मी महसूस नहीं हुई, जबकि बाहर बड़ी गर्मी थी। और हमारे पंकज जी अपने ज़रूरी काम निपटाते हुए स्कूल के और बाकी बहुत इनके पास जिम्मेवारी है, तो बड़े खुश। और ये देखिए बाहर का नज़ारा है। जब आप माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा करते हैं तो सारे रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी ट्रेन स्लो चलती है, फास्ट चलती है, तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता रहता है। और ये देखिए कितने सुंदर जो दृश्य हैं आपको दिखने शुरू होते हैं जब आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर। और आपको कुछ टाइम मिलता है एंजॉय करने का, दर्शन करने का, तो बहुत ही बढ़िया। तो आप आराम से, आपको सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। अगर आप, और कुछ बच्चे थे आसपास शोर कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था हमें। और सफ़र का आपको नहीं पता चलता जब आप ये देखिए हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, 9:30 हो चुके थे। 10 बजे हम सुबह 5 से रात के 10 बजे तक ही RFID कार्ड मिलता है, जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। तो हम दौड़ दौड़ के जा रहे थे। पंकज जी देखिए बड़ी स्पीड में। और ये देखिए हम काउंटर पे खड़े हो गए। 6-7 लोग हमारे आगे होंगे, 5 या 6 लोग। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमें मिल जाएगा जो RFID कार्ड है, क्योंकि 10 बजे बंद हो जाएगा। सवेरे 5 बजे ओपन होता है ये काउंटर। और आपको 10 बजे तक ही जो है यात्रा, जो RFID कार्ड मिलता है, जो ज़रूरी है यात्रा के लिए। रेलवे स्टेशन पे मिलता है, बस स्टैंड पे मिलता है, और निहारिका कॉम्प्लेक्स ये बस स्टैंड के पास में है, यहाँ से आप RFID कार्ड ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ से आप चाहें आप RFID कार्ड ले सकते हैं। 10 बजे हम पहुँचे, ये है दर्शनी द्वार। और 11 बजे हमने यात्रा शुरू कर दी। ये दर्शनी द्वार है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। आपका सामान चेक होता है, बैग चेक होते हैं। इसको दर्शनी द्वार या फिक्सिंग पॉइंट बोल देते हैं। और बहुत भीड़ थी। आप ये देखिए रात का 11 बजे थे, ये भीड़ देखिए आप। जून की छुट्टियों का टाइम। और ये देखिए, और घोड़ा या पालकी लेनी है शुरू में ले लीजिए आप, बाद में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कुछ रास्ता चल चुके होते हो। लेकिन पैदल यात्रा सबसे बेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। बिकॉज़ जब पैदल आप चलते हैं तो घोड़े पे भी आप सफ़र करना आसान नहीं है। बेशक आपका थोड़ा पैदल चलने से बच जाता है, लेकिन घोड़े पे इतनी चढ़ाई पे चढ़ना
मुश्किल है, क्योंकि आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि आप कौन सा रोज़ राइड करते हैं तो आपको आसान लगेगा। बड़े खुश थे हम यात्रा शुरू करने। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सामने आपको दिख रहा है। स्टार्टिंग में ही आप अपनी स्लिप ले सकते हैं। और बाणगंगा और भातिंग घाट बोल देते हैं, ये बड़े पास है, जहाँ आप स्नान करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ये देखिए बड़े ही सुंदर दृश्य है बाथिंग घाट के पास में। और यहाँ पे स्नान करके ये देखिए सामने बाथिंग घाट है, यहाँ से आप चल सकते हैं। और पानी की सुविधा जगह जगह। और गीता घाट बोल देते हैं, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो ये देखिए शॉप्स सारे रात भर खुली रहती हैं। आप ये देखिए अच्छा था मौसम रात का, लेकिन अगले दिन हमने जब फील किया बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील हुई। तो गर्मियों में आप कर सकते हैं रात की यात्रा, कोई आपको दिक्कत नहीं है। हमें कोई गर्मी फील नहीं हुई। फिर हमने कहा चलो एक मौसमी जूस पिया जाए, लाइट लाइम जूस। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुके। और हैवी भोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं, हल्का सा कोई जूस पी लीजिए, ठीक रहेगा, आपको यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 24 घंटे शॉप्स ओपन रहती हैं, आप कोई भी जैसे जूस पीना है कुछ भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये चरण पादुका मंदिर आ गया, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ के दर्शन करना। तो यहाँ भी आप दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए रात का समय, भीड़ देखिए आप, सबसे मेन चीज़ देखने वाली भीड़ है। और आप लोगों के देखा होगा ये बैग उठा रखे हैं। मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम सामान उठाएं, क्योंकि अब थोड़ा वजन भी हो तो ऊपर तक जाते जाते बहुत भारी फील होगा आपको। तो इस करके कम से कम सामान उठाएं जितनी ज़रूरत है। और थक जाते हैं लोग, ये देखिए रास्ते में रुकना पड़ता है बार बार, क्योंकि ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर 12 to 14 किलोमीटर का ट्रैक है। ये देखिए थक जाते हैं, तो ऐसे रेस्ट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा पावर आती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। और माता वैष्णो देवी के जो भोजनालय हैं वहाँ चाय और कॉफ़ी और खाना मिल जाता है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल रेट के ऊपर और स्वाद होता है। जितने भी आप इसमें रास्ते में देखेंगे इनका खाना और चाय या कॉफ़ी ठीक होती है बाकियों के अलावा। बेटर यहाँ से आप अपने स्लीप कटाएं और आराम से ले सकते हैं। देखिए लोग रेस्ट करते हुए थक जाते हैं, ये देखिए लेट जाते हैं। और ट्रैक बड़ा प्यारा है, ट्रैक से मतलब आप चलते बड़ा अच्छा लगता है। साइड में आपको बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, त्रिकुटा पर्वत। तो हम ऑलमोस्ट ये देखिए भवन के पास पहुंच गए। ये मैंने वहाँ साइड से वीडियो बनाई है, और भवन के पास है हम धीरे धीरे चलते हुए, और ऑलमोस्ट नज़दीक हैं। तो वहाँ आगे फ़ोन नहीं ले जाने देते, तो जहाँ तक मैं कवर कर पाया वो मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए लाइट्स जलती हुई, भवन बहुत ही प्यारा यहाँ से दिखता हुआ। और भक्तजन देखिए धीरे धीरे, ये देखिए इस तरह के दृश्य आम आपको पूरे ट्रैक पे नज़र आएंगे। ये देखिए, और शेड्स हैं पूरे रास्ते पे, ताकि ऊपर से कोई लैंडस्लाइड हो, कुछ पत्थर गिरे तो यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना आए। शेड्स पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे। और देखिए यात्री धीरे धीरे धीरे, आप आराम आराम से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए रात का टाइम है, तो प्रैम ये शायद आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बाकी सुविधा अगर आपने देखा हो पीछे भी, तो घोड़ा वगैरह पालकी वगैरह थोड़ी रात को कम हो जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मॉर्निंग टाइम में ही सफ़र करें। ट्रैक बड़ा सुंदर है, मैं आपको ये बात बताता हूँ। ये पूरे रास्ते में ऐसे आपको नज़र आएगा, आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये जो सुविधाएं हैं, प्रैम है बच्चों के लिए बैठने के लिए, या पालकी है, घोड़ा है, ये आप सुबह मॉर्निंग डे टाइम में लें, रात को मुश्किल हो जाता है, नहीं मिलता है इतना। और 750 मीटर रह गया भवन यहाँ से, जब मैं चल रहा था। ये देखिए 750 मीटर रह गया है। और देखिए कई स्टिक्स भी होल्ड करते हैं, उससे थोड़ी यात्रा में आसानी हो जाती है। यात्री देखिए रास्ते पे ही रेस्ट करते हुए, साफ़ है ट्रैक, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे जो ये रास्ता है इस पे कोई भी कोई घोड़ा या पालकी नहीं चलती। वो दूसरा रास्ता है जहाँ से घोड़ा जाता है, यहाँ से पालकी जा सकती है, लेकिन घोड़ा यहाँ से नहीं क्रॉस होता। और यहाँ से बहुत ही साफ़ सुथरा ट्रैक होता है। ये देखिए प्रैम में ऐसे बच्चे को बिठा के बैग आप साथ में रख सकते हैं, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पैदल चलने में। आप और चार्जेस फिक्स्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि चार्जेस कोई ज़्यादा ले लेगा आपसे। काउंटर्स बने हैं, वहाँ पे दीजिए डायरेक्ट, आप जो पर्सन है उसको ना दीजिए, घोड़ा या पालकी वाला आप वहाँ काउंटर पे कटवाएं। वो वैसे आपसे मांगते ज़रूर हैं बाद में कि हमें थोड़ी एक इनाम दे दीजिए कुछ, तो 100-200 रुपये वो ले लेते हैं आपसे, अगर आपकी मर्ज़ी है देने नहीं देने। लेकिन काउंटर पे कटाओ आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। काउंटर से ही स्लिप कटा के यात्रा शुरू कर लें, चाहे घोड़ा लेना है, पालकी लेना है या प्रैम लेना है। ये देखिए लोग जो श्रद्धालु हैं बहुत ही श्रद्धापूर्वक यहाँ चलते हुए धीरे 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 अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और एक और बात, पूरे ट्रैक पे आपको
भजन सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे, तो वो भी एक अच्छा माहौल, एक अच्छा टाइम बन जाता है। और पानी की व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पूरे रास्ते में वॉशरूम है, पूरे रास्ते पे पानी जो पीने का उपलब्ध हो जाएगा। कोई पानी कैरी करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है आपको। और मैंने पहले ही बताया, फालतू चीज़ें कोई ना उठाएं जी, सिर्फ ज़रूरत का सामान। आपको एक ड्रेस चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए, एक ड्रेस एक्स्ट्रा रख लें। बाकी ब्रश या ऐसे कुछ जो भी चीज़ आप रखना चाहते हैं, साबुन, कुछ भी, वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ना उठाएं, क्योंकि वजन लगता है, इतनी दूर यात्रा करना आसान नहीं है। सिर्फ ज़रूरत का सामान। ये देखिए, जो भक्तजन है थक जाते हैं तो यहीं रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे ऊपर 2500 लोग हैं, अकोमोडेट हो जाते हैं, जो नया दुर्गा भवन बना है। लेकिन लोगों को जहाँ जगह मिलती है, यात्रियों को जहाँ जगह मिलती है, वो रेस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसलिए। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट रात के 2:30 के आसपास का टाइम है। तो हम यहाँ पे पहुँचने वाले थे। हम 11 बजे चले थे, रुके नहीं, चलते ही रहे। बस सिर्फ जहाँ हल्का फुल्का जलपान किया वहीं रुके, नहीं तो हम चलते ही रहे, कहीं पे भी नहीं रुके। और इस तरह से देखें, भवन की जो लाइट्स हैं वो आपको यहाँ से नज़र आती हुई। तो भवन के अंदर तो फ़ोन नहीं जाता, तो बाहर से जो वीडियो बना पाया वो मैंने आपको इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए, लोग रेस्ट करते हुए, और मैंने बताया कि सामान कम से कम कैरी कीजिए। और भीड़ देखिए आप। और यहाँ जब एंटर करते हैं, लॉकर नंबर 1 होता है, वहाँ पे आपको सामान जमा कराना पड़ता है। सामने यहाँ प्रसाद मिल जाता है आपको, तो ये खुला ही रहता है प्रसाद वाला हर समय, और लॉकर भी। तो यहाँ पे अपना मोबाइल, लेदर पर्स या कुछ भी चीज़ है वो आपको जमा करानी पड़ती है। बिकॉज़ लेदर पर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, फ़ोन, मोबाइल, कुछ नहीं जाता अंदर। तो वो आपको सामान जमा कराना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उससे पहले आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करके अपने क्लोथ्स, अपने शूज़, सब कुछ जमा कराना पड़ता है, क्योंकि आगे आप शूज़, ये चप्पल कुछ नहीं ले जा सकते। आपको नंगे पैर जाना होता है भवन में। सिर्फ आप प्रसाद ले जा सकते हैं साथ में, और आप बाकी जो मैंने कहा आपको, और जो आपको पैसे चढ़ाने हैं वो ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो मैंने बताया लॉकर 1, 2 और 3 हैं, तो अपनी सुविधा से जहाँ आपको ठीक लगे। ये मैं वापस चल पड़ा हूँ, और क्योंकि वहाँ आगे फ़ोन नहीं ले जाने दिया जाता। मैंने एक हॉर्स लिया, बिकॉज़ मैं अपने साथियों तो थोड़ा पीछे रह गया था। और हमें 3:30 पे ट्रेन पकड़नी थी, और मुझे लगता था शायद मैं लेट ना हो जाऊं, तो मैंने घोड़े की सर्विस ली। जब आपके पास ऐसा कुछ टाइम का प्रॉब्लम है तो आप घोड़ा ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बीच में कुछ टाइम डालकर ही आप जाएं। देखिए, अगर आप थोड़ी लंबी यात्रा करते हैं तो आपको रहने के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ेगा नीचे। ऊपर तो आपको वैसे, अगर या तो आप दुर्गा भवन में रह लीजिए, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप टाइम लगा कर ही आएँ, ज़्यादा टाइम लें, 3 डेज़ ले लें, ताकि रेस्ट मिल जाए आपको। ये त्रिकुटा भवन, ये माता के भवन के आसपास जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो दृश्य देखते हुए। तो मैंने कहा आपको कि आप अपने आसपास आराम से जितने भी टाइम है वो लगा सकते हैं। अगर टाइम नहीं देना चाहते आप, टाइम नहीं है आपके पास, तो आप देखिए, हमने बताया कि हम रात को 11 बजे चले हैं, और हमने 3 बजे ऊपर जाकर पहुंच गए हैं। तो आप इतना टाइम लगता है आपको, अगर आप आराम से भी चलते हैं, रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप कोशिश करें सामान कम उठाएं। ये देखिए, भक्तजन धीरे धीरे जाते हुए। और ये वो वाला ट्रैक जहाँ पे घोड़ा चलता है, उधर वाला जो ट्रैक था वहाँ पे घोड़ा नहीं चलता। तो ये अदर ट्रैक है जिससे मैं वापस आया हूँ। तो 2-3 जगह आपको ढोल की थाप सुनने को भी मिलेगी, और आप ऐसे धीरे धीरे करते करते अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। वापस जो मैंने बताया आपको, आप इसको गीता भवन बोल देते हैं या गीता घाट बोल देते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी यात्रा आखिर की तरफ बढ़ती हुई। और आप देख पा रहे हैं, लोग अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम के अनुसार अपनी सर्विस। ये देखिए, जब हम लास्ट में पहुंचे इतनी भीड़ हो चुकी थी। ये देखिए कितनी भीड़ है। ये मॉर्निंग का टाइम देख रहे हो आप, और ये टाइम 11 o'clock के आसपास सुबह अगले दिन। तो ये ऐसा नहीं, आप यात्रा आराम से 1-1.5 दिन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप कितना चल सकते हो। ये हम वापस जाते हुए, और दोस्तों यहाँ हम अपनी यात्रा पूरी करते हुए, और मैं आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्यार देते हो। इसी तरह भी आगे भी जो भी कोई यात्रा की वीडियो होगी मैं डालता रहूँगा। और ये देखिए, हम अपने RFID कार्ड जमा कराते हुए, ये आपको जमा करा कर ही जाने पड़ते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, इसी पे ही गुजरते हैं। तो यहाँ RFID कार्ड, ये कटरा बस स्टैंड,
RFID कार्ड जमा करा के हम बाहर आ गए और हमने अपनी ट्रेन को टाइम से लेने के लिए, ये देखिए कटरा बस स्टैंड पहुंच गए। ये देखिए कटरा रेलवे स्टेशन, सॉरी बस स्टैंड कह रहा हूँ मैं, कटरा रेलवे स्टेशन। फिर हम ट्रेन में हैं अब, और ये है हमारी जम्मू मेल जो कि दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा तक आती है। तो हम इसमें सफ़र करते हुए वापस जाते हुए, और मौसम उस समय तो नहीं था पर धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई थी, बहुत तगड़ी बारिश, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। और हम आराम से रेस्ट करते हुए थक चुके थे। कुछ टाइम बातें की हमने, बहुत अच्छी बातें की आपस में, बहुत अच्छा टाइम था। और उसके बाद हम रेस्ट करने लगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मैं लुधियाना उतर गया और हमारे प्रिंसिपल सर और साथी अम्बाला।